क्या रूटीन फॉलो किया कि 22-23 किलो नेचुरली आपने मतलब घटा दिया? 20-25 दिन मेरे को लगे उस माइंड को सेटअप करने में। नीरज भाई जैसे बनना चाहता है कोई भी स्पोर्ट्स में, अगर वो कुछ कैप्चर करे वो कैसे करेगा? एक दिन से उसकी बॉडी नहीं बोलेगी। ऐसा क्या अंकित भैयापुरिया जी सही कर रहे हैं कि पूरा भारत उनको फॉलो कर रहा है? वो सिर्फ और सिर्फ इन्फ्लुएंसर हैं, तो मैं तो उनको चैलेंज करना चाहूँगा, जब मर्जी, जगह तेरी, टाइम तेरा। आज के हमारे स्पॉन्सर है द होम शॉपी। होम शॉपी एक होम डेकोर शॉप है मॉल टाउन पानीपत में। तो कुछ भी आपको डेकोर आइटम्स चाहिए तो वहां पर विजिट करिए एंड अपने घर को ब्यूटीफुल बनाइए। थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू करम करो पॉडकास्ट एपिसोड 3। आज के हमारे एपिसोड में आ रहे हैं अजय शर्मा जी, जो कि एक बहुत बड़े फिटनेस फ्रीक हैं, जिनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो वॉच टिल द एंड, स्टे ट्यून्ड। राम राम अजय भाई, बहुत बहुत स्वागत है। राम राम मानो भाई। कैसा लग रहा है करम करो पॉडकास्ट में आने में? बहुत ही अच्छा लग रहा है। आपका देखा मैंने वीडियो, बहुत अच्छा आप काम कर रहे हो और यहाँ पे आके मेरे को भी अच्छा लग रहा है। हम भी काफी सालों से आपको देख रहे हैं। हाँ। पूरा फिटनेस इंडस्ट्री में छाए हो। नहीं, अपने ही खुद के लिए ही वीडियो बनाते हैं, डालते हैं फिटनेस, ताकि हाँ मोटिव मिले लोगों को, कुछ देखने को फिट रहना कैसे है, यही वीडियो डालता हूँ मैं बस। तो ये चीज मतलब आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिली इस चीज की? ये मैं जब छोटा था गांव से देखता था, फुटबॉल खेलते थे लोग, स्पोर्ट्स में स्विमिंग करते थे, तैरते थे। ये आप कभी गए हो यहाँ से कैराना साइड यूपी, तो जमुना का पुल आता है, हाँ जी, वो हमारे गांव से ही है। हम वो पूरा क्रॉस कर देते थे बचपन में। क्या बात है। हाँ, तो शुरुआत में ही मतलब नसों में रहा है कि फिटनेस करना है। स्पोर्ट्स में हमारे गांव से बहुत लड़के रहे हैं, जैसे फुटबॉलर प्लेयर, क्रिकेट में बहुत अच्छे लेवल पे खेले हैं, स्टेट लेवल पे खेले हैं। पर उनको आगे आने का टाइम मिला नहीं। उस टाइम पे थोड़ा सा, आज से 25 साल पहले इतना कोई ध्यान नहीं देता था। समझ गया। मेन आपका क्या फोटे है, कौन सा स्पोर्ट्स आप खेलते हो? मैं स्पोर्ट्स में भी इतना ध्यान नहीं दे रहा हूँ। अच्छा। मैं जिम करता हूँ, रनिंग वगैरह, एक्सरसाइज, वो वर्कआउट रूटीन बनाया मैंने अभी 150 डेज, 150 दिन लगे हैं मुझे 150 दिन फिट करने में अपने आप को। तो 150 दिन पहले की मैं बात करूँ तो मिस्टर अजय कैसे दिखते थे यार? बिल्कुल ही। मैं अपनी ऑडियंस को दिखाऊंगा कि आपने कैसे चेंज किया। मैं तो जानता हूँ, पर मैं अपनी ऑडियंस को दिखाना चाहता हूँ कि अजय भाई ने अपने आप को कैसे ट्रांसफॉर्म किया। तभी आज हम बैठे हैं, तो हम इंस्पिरेशन आपसे लेंगे, है ना? मैंने 150 दिन में 122-23 kg वेट कम किया होगा। 22-23 किलो? हाँ, 150 दिन के अंदर। 150 दिन लगे हैं मुझे पूरे प्रॉपर। उसमें से 10-5 दिन रेस्ट भी रहा होगा। अच्छा। लेकिन हाँ, मेरे को लग रहा है कि 150 दिन का मेरा सफर रहा है। क्या बात। उसमें 22-23 kg, उसमें अच्छी डाइट भी है, प्रोटीन वगैरह। ओके। हाँ, जो भी रनिंग वगैरह ज्यादा। और ये नेचुरल था बिल्कुल? हाँ, नेचुरल। बिल्कुल नेचुरल रहा है ये। तो क्या मतलब क्या आपका रूटीन रहता था? अगर मैं 150 दिन की बात करूं, 150 दिन में आपने क्या रूटीन फॉलो किया कि 22-23 किलो नेचुरली आपने मतलब घटा दिया? पहले मैंने प्रॉपर मानो क्या रहा मेरा रिजल्ट, स्टार्ट हुआ 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन मैंने जैसे रनिंग धीरे धीरे, भागा नहीं जाता था पहले इतना, तो 20-25 दिन मेरे को लगे उस माइंड को सेटअप करने में। जब मैं जिम में जाने लगा, ट्रेडमिल पे चलने लगा, तो धीरे 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 आदत बन गई। और उसमें कितनी कैलोरी आप बर्न कर रहे हो, कितनी कैलोरी दिन में इनटेक कर रहे हो, खा रहे कितना हो आप, उससे मेरे को थोड़ा सा हाँ कि अब आज मैंने 1000 कैलोरी खा ली, आज मैंने 2000 कैलोरी खा ली, उस हिसाब से मैं कैलोरी बर्न करता चला गया। धीरे धीरे मेरे को भी ऐसी, इंस्टाग्राम भी हमारे को ऐसी वीडियो दिखाना स्टार्ट कर देता है कि हमें कितना आज हमारे कितना हम भाग रहे हैं, कितना बर्न करने हैं। समझ गया। तो ऐसी ऐसी वीडियो आने स्टार्ट हो गई, तो फिर माइंड उधर ही चला गया। ये साइकोलॉजी के साथ खेलता है। हाँ, बिल्कुल। जो आप कर रहे हो वो आपको दिखाएगा, वही दिखा रहा था, और आपकी इंटेंशन भी दिखा देगा कि आप देखना क्या चाह रहे हो। बिल्कुल, बात यही है आज के टाइम में। सो अगर आज कोई हमारी ऑडियंस में कोई बैठा हुआ है 120-130 किलो का वजन लेकर, उसको घटाना है, तो वो कैसे करेगा? 120-130 किलो का, अभी उसको ये देखना है कि उसको बीमारी तो नहीं है, कोई थायराइड वगैरह तो नहीं है, प्रॉपर वो सही है। डॉक्टर की 120 kg ज्यादा वेट हो गया मानो, हाइट पे डिपेंड करती है, कैलोरी कितनी उसको इनटेक करनी है, डेली कितना घटाना है उसको वजन, तो उसी हिसाब से। तो मेरे हिसाब से उसको पहले तो 20-21 दिन प्रॉपर अपने आप को देने होंगे, डिसिप्लिन माइंड सेट करना होगा, उसके बाद ही वो धीरे धीरे इस लाइन में सही रहेगा उसके लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल वो अपने टेस्ट कराएगा, सबसे बेस्ट मेडिकल टेस्ट कराएगा। बिल्कुल, कोई अंदर कोई कमी तो नहीं है। हाँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि उसको कोई बीमारी तो नहीं है, क्योंकि 120 kg वजन हो जाता है तो थायराइड भी आदमी का बढ़ जाता है। हाँ,
कई चीजें हैं, कई बीमारियां आ जाती हैं। अब धीरे धीरे आप जैसे प्रॉपर इस लाइन में आओगे ना, एक्सरसाइज की लाइन में आओगे, जिम करो, रनिंग करो, कैसे भी करो, रन करो, बर्न करो, जैसे भी आप करोगे ना, तो धीरे धीरे आपका मतलब आपको आपका बॉडी भी अच्छी लगने लगेगी खुद को, कि हाँ भाई मैंने इतना कम किया, इतना लूज किया है। आपको अंदर से एनर्जी आएगी कि मैंने आज 1000 कैलोरी खाई है, तो मैंने आज यार 500 कैलोरी तो मैंने खत्म कर दी। हाँ, तो ये मेट्रिक कैसे मेजर करते हैं कि आज मैं इतनी कैलोरीज खा रहा हूँ और मैं बर्न कर रहा हूँ, ये आप कैसे ट्रैक करते हो? मैं वॉच से ही करता हूँ, वॉच पहनता था तो उससे मुझे पता लग जाता था। लेकिन आप प्रॉपर आप डेली आप 20 दिन का प्रोसेस रख रहे हो ना, 20-21 दिन का, तो उसमें आपको डेली पता लग जाता है कि आज मैंने 800 कैलोरी खाई है, तो मैंने 500 कैलोरी बर्न कर ली है। ट्रेडमिल पे आपने कितनी कर ली, मैंने 100 कैलोरी ट्रेडमिल पे तोड़ी है। क्रॉस ट्रेनर पे रनिंग से या कैसे भी एक्सरसाइज से आपने 300 कैलोरी बर्न की है, तो 500 कैलोरी जैसे भी। समझ गया। हाँ, यही मेरा राय है ज्यादा। और अभी आप वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन? नहीं, मैं नॉन वेजिटेरियन भी हूँ, वेजिटेरियन भी खा लेते हो दोनों? ठीक है। तो ऐसा कोई मिथ है कि मैं अगर नॉन वेज ना खाऊं तो मेरी बॉडी नहीं बनेगी, मैं अपने नहीं, जो बॉडी मैंने करी है ना, ये आप वेजिटेरियन से ही कर सकते हो कम। इसमें हाँ, आपको नॉन वेज खाने की इतनी जरूरत नहीं है। फिर आप नॉन वेज भी लेते हो? मैं खाता हूँ अभी, मैं आपको क्या झूठ बोलूंगा इस बारे में कि हाँ भाई मैं नहीं खाता। हाँ, तो जो जो मैं खाता हूँ वो मैं बता रहा हूँ आपको। एग्जैक्टली। हाँ, सो लाइक डेली आपके एग्स होते हैं? एग्स खाते हो? नहीं, डेली नहीं खाता मैंने। आज मैंने कुछ खाया नहीं सुबह से। ऐसा क्यों? आज मैंने सुबह से, या मान के चलो, कोई भी नॉन वेज चीज नहीं खाई। शकरकंदी वगैरह मैं खाता हूँ ज्यादा। ओके। और आपको ज्यादा ही वेट कम करने के पीछे भागना है धीरे धीरे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, रोटी थोड़ा कम कर दो, तली हुई चीजें तो बिल्कुल ही मतलब तो बंद ही करनी है आपको, अवॉइड करना। तो रोटी की जगह आप 2-3 टाइम शकरकंदी ले सकते हो, सबसे बेस्ट फूड है। समझ गए? हाँ, वो आपको बहुत ही हेल्प करेगा, जो मेरे को उसने हेल्प करी है। मतलब वो लो सैलेड, फ्रूट वगैरह जो भी, मतलब मैं आज बैठा हूँ, बड़ी मोटिवेशन आ रही है आपके ना, बैठे हो सामने। हाँ, ये आपको वर्कआउट करते हुए मैंने तो देखा है, 10 सालों से देखता आ रहा हूँ। और आई थिंक हमने वर्कआउट पहले किया भी है साथ में। 2018 या 19 में किया हुआ। 2018-19, समझ गया। और मुझे अब शेप में ले आओ वापस। मैं अपनी ऑडियंस को भी दिखाऊंगा, अजय भाई ने मुझे पूरा मोटिवेट किया और बैक टू शेप ले आए। हाँ बिल्कुल, साथ में करना। अभी तो आप देख रहे हो पूरा फैट आया हुआ है। हाँ, सब हो जाएगा रनिंग से। जितना हो सके रनिंग पे ध्यान दो। और खाने का मानो सबसे बेस्ट है आपका खाना। अपने खाना, अपने जीप पे कंट्रोल कर लिया ना, जिस आदमी का जीप पे कंट्रोल है, वही तो नहीं होता है। हाँ, वही आपका जीप पे कंट्रोल। आधी ऑडियंस देख रही है, वो फ्रेंच फ्राइज खा रही होगी। यही है और क्या, तो इसको हटाया कैसे जाए? बस भाई, तो आपको फिट होना है। आप जैसे लोग ही मोटिवेट करोगे हमें। मैं बता तो रहा हूँ आपको, यदि फिट होना है या अपने आप को अच्छा दिखना है, सही अच्छा लगना है। अभी आपकी एज कितनी है? 20? गेस करो। 25-24 अराउंड होगी। चलो 26 है। हाँ, 26 हो गई, चलो अच्छा है। मेरी एज भी इतनी है शायद। आप तो 23 लग रहे हो सर। हाँ, ठीक है, चलो। वो तो हमें भी पता है वैसे ऑफिशियल क्या है। हाँ, बट आपने मेंटेन कर रखा है। ऑडियंस एक बार गेस करो कि सर कितने साल के हैं, कमेंट्स में लिखना है। जो मेरे दोस्त होंगे उनको पता होगा। वो लिखेंगे ना। हाँ, अच्छा है। वो कहेंगे अजय भाई अपना 18 साल का ही है अभी। दिल से बिल्कुल मजबूत। अभी स्पोर्ट्स में क्या हो गया, मानो जैसे हमारे नीरज चोपड़ा है पानीपत से। हाँ, नीरज जी, ठीक है। यस। अब उन्होंने देश में, दुनिया में हमारा नाम कर दिया है। हो गया बहुत अच्छे लेवल पे। उनका भी, उनकी एक जर्नी रही है, उस चीज को कोई नहीं देख रहा है कि इनका सफर कैसा रहा है, इन्होंने कैसे कैसे कितनी मेहनत की होगी। सबने सोचा यार एकदम से बंदे ने अचीव कर लिया, लेकिन उसकी मेहनत को कोई नहीं देख रहा है। अब ऐसे ही है, मैंने बताया कि आपको वेट कम करना है, तो आपकी वो मेहनत ही होगी जब भी आप कुछ अचीव कर पाओगे। हासिल होगा जब भी आपको कुछ, ऐसे तो नहीं आप एकदम से। वो जो बैकवर्ड जर्नी होती है वो देखते नहीं है, वो देखते हैं तो अब हो गया। हाँ, इसके पीछे पड़ जाओ। बिल्कुल बिल्कुल, वो भी तो ट्रैक करना चाहिए ना सब। आप नीरज भाई से मिले हो? नहीं, मैं नहीं मिला। अच्छा। एक बार शायद 2017 में मिला था, वो मॉडल टाउन। अच्छा, वो जिम मॉडल टाउन वहां पे करते थे ना, ये अपना मैं नाम भूल गया, स्टेडियम में। अपना शिवाजी स्टेडियम में। हाँ, वहां पे भागते थे बहुत, मैंने सुना उनके बारे में। मैं एक बार मिला था उनसे। यस, मेरे गोल्ड जिम था उधर पहले, मैं उधर उधर जाता था, तो एक बार उनसे वहीं पे मिला। और पूरे इंस्पिरेशन बन गए भारत के। हैट्स ऑफ है नीरज भाई का, सैल्यूट है भाई को, बिल्कुल सैल्यूट है भाई। तो मैं जानना चाह रहा था कि अगर आज कोई ऑडियंस में बैठा है, वो लाइक नीरज भाई जैसे बनना चाहता है, कोई भी स्पोर्ट्स में अगर वो कुछ कैप्चर करे, वो कैसे करेगा? सबसे पहले तो आपको है ना, डिसिप्लिन लाइफ में बहुत जरूरी है। आपको कोई भी गेम खेलना है, कोई ये जेवलिन का मैं बात नहीं कर रहा, कोई भी आपको फिट होना बहुत जरूरी है। समझ गया। कोई भी गेम है, किक बॉक्सिंग है, बॉक्सिंग है,
और भी बड़े बड़े प्लेयर रहे हैं, गोल्ड मेडल लेके वाले, कुश्ती पहलवान वाले बहुत रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि नीरज चोपड़ा ही पहला रहा है, उनसे पहले भी बहुत गोल्ड मेडल लेके आए हैं लोग, इनका अच्छे उस पे नाम भी रहा है। यस यस। और हरियाणा तो रहा भी पहलवान की वजह से ही फेमस हुआ है ज्यादा। ये नीरज चोपड़ा ने तो भी जेवलिन से फेमस हो गए वो भी, लेकिन पहलवान की उस नगरी जाना जाता है हरियाणा को, तो मैं मानता हूँ। जैवलिन में एक्चुअल नाम तो उन्होंने ही बनाया वैसे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लोगों को पता भी नहीं था, एकदम से फूट गया, एकदम से निकल गया, लोगों को उसकी नॉलेज ही नहीं थी। एक टाइम तो आ रहा था कि क्रिकेट की व्यूअरशिप कम हो गई थी, जैवलिन की ज्यादा हो गई थी। हाँ है ना, वो क्रिकेट वाले खुद उनको डाल रहे थे, खुद डाल रहे थे, विराट कोहली डाल रहे थे, धोनी भाई डाल रहे थे। अब विराट कोहली की जर्नी भी इतनी आसान नहीं रही है। उसको भी कितना फिट है। आपको वो क्यों इंस्पायर करते हैं? हमें तो करती हैं, पूरे देश को करते हैं, आई थिंक वर्ल्ड वाइड। इनको देखो डाइट का कितना कंट्रोल है, हर चीज का कंट्रोल है, जब भी वो बंदा इतना शेप में है। वो भी इधर अभी लगा लो आप, पानीपत को मैं हर जगह कहीं से भी निकलता हूँ, किसी भी रोड से निकलता हूँ, तो कोई ऐसी गली नहीं होगी, ऐसी कोई कॉलोनी नहीं होगी जहाँ पे आपको गंद खाने को ना मिल रहा हो। वो आपका क्या है, स्ट्रीट फूड है सब। कहीं चाउमीन के ठेले, कहीं बर्गर है, कहीं ये है। हर आदमी की जिस जीभ का टेस्ट है। मोमोज इतना फेमस कर दिया हरियाणा वालों ने, मतलब बहुत ज्यादा। यार मैं देखता हूँ कहीं ना, आपने देखा हॉस्पिटलों के बाहर कितनी लाइन, लंबी लंबी लगी लाइन हो गई है। हॉस्पिटल भर रहते हैं, जैसे स्कूल कॉलेजों में होती थी ना भीड़, वो यहाँ पे ले लिया किसने। स्टेडियम खाली होते जा रहे हैं हरियाणा के, मैं देखता हूँ स्टेडियम में कोई नहीं है, वहाँ ठेले लग रहे हैं और लोग लाइन लगा के बैठे हैं, फिर हॉस्पिटल भाग जाते हैं। हाँ, अब अच्छा फूड खाओगे तो अच्छा दिखोगे भी, और अच्छा मतलब बीमारियों से बचोगे। और आपकी मेंटल हेल्थ भी ठीक रहेगी। सब बिल्कुल वही कहते हैं ना कि अगर आप गंद भरोगे तो गंदी बनोगे, साफ रखोगे अपने आप को, साफ बोलोगे, बिल्कुल साफ काम करोगे और अच्छे कर्म करोगे। और यही हम कर रहे हैं। और यही है, अब आशा आप देखते हैं ऑडियंस क्या करती है। बिल्कुल बिल्कुल, हम तो ये चाहेंगे कि कोई भी आदमी मतलब इस चीज से, फूड, गंदे फूड से बचे। एक तो हमारे देश में पोल्यूशन इतना हो गया, ठीक है, ऊपर से आप कहीं भी जा रहे हो, चाहे मैं तो ये कहता हूँ ग्राउंड में रनिंग नहीं हो पा रही, आपके शहर में ज्यादा पोल्यूशन है तो आप जिम ही चले जाओ। कोई जरूरी नहीं है। जब आपके ग्राउंड सेफ नहीं है, पोल्यूशन है, अभी हमारा ग्राउंड है, आप गए हो ग्राउंड पानीपत के? हाँ गए हूँ, सिवा गांव से थोड़ा सा पड़ता है उधर। वो पूरा उसको ग्राउंड को ऐसी जगह ग्राउंड बनाया है वो, चलो जो जगह उन्होंने पास की, गवर्नमेंट ने जो भी किया, ऐसी जगह वो ग्राउंड है, पूरा चारों तरफ से फैक्ट्री एरिया के बीच में है वो गलत है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि इतने वहाँ मिलें लगी हुई हैं वहाँ पे, बिल्कुल चारों तरफ से फैक्ट्री एरिया है सारा। सेक्टर 25 पार्ट 2 और 29 सेक्टर सब समझ गया। अब तो उसके पास में भी एक इंडस्ट्री कटी है जो सिर्फ फैक्ट्री लाइन के लिए है। तो फिटनेस रिलेटेड आप ऐसी क्या टिप दोगे कि जिससे सामने वाले की लाइफ लाइक हमेशा के लिए बदल जाए इन अ पॉजिटिव वे? मेरा मानो क्या है, मैं चाहता हूँ कि जो हमारी यूथ है ना, जनरेशन है, जो मतलब बच्चे 12th क्रॉस कर लेते हैं, या फिर 10th के बाद 11th 12th के बाद जो भी बच्चे हैं, उनको स्पोर्ट्स की तरफ जल्दी भागना चाहिए। मतलब ये एक चीज को माइंड में बिठा लेना चाहिए कि मेरे को ये स्पोर्ट्स का गेम खेलना है, मेरे को कुश्ती करनी है, मेरे को बॉक्सिंग करनी है, मेरे को किक बॉक्सिंग करनी है। किक बॉक्सिंग इंडिया में बहुत से लोगों को पता भी नहीं है कि गेम होता क्या है, ठीक है ना। हाँ, आप खुद ही किक बॉक्सर? मैंने किया है, ठीक है, लेकिन अभी फिर मैं उस लेवल पे जा नहीं पाया, कुछ बिजनेस के करके या कुछ भी लगा लो, तो मैं वहां तक जा नहीं पाया उस टाइम। सो अजय भाई, ऐसा क्या अंकित भैयापुरिया जी सही कर रहे हैं कि पूरा भारत उनको फॉलो कर रहा है आज के टाइम में, उनके रूटीन को? ऐसा क्या करेक्ट कर रहे हैं वो? भाई कुछ नहीं मानो जी, देखो आपको बताऊं वो क्या कर रहे हैं। वो सिर्फ और सिर्फ इन्फ्लुएंसर हैं, यूट्यूबर हैं, जो वीडियो डालते हैं, लोग देखते हैं, चाहे वो नाच रहे हैं, रोड पे गा रहे हैं, ऐसे मुंह से कुछ नोट लेके या पिपनी बजा रहे हैं, मैं वो मानता हूँ वो कोई अच्छे लेवल के एथलीट नहीं है। अच्छा, ठीक है, हाँ, लोगों को मोटिव कर रहा है, भागता है, उसकी वीडियो डालता है, वो भी रीच मिलियन में आ जाती है, अच्छी चीज चल रही है, स्पॉन्सर है, मसल विलेज ने उसको स्पॉन्सर किया हुआ है, बस इतना है। अच्छे लेवल पे कोई फाइट नहीं की, कोई अच्छे लेवल पे कोई कुश्ती में मेडल नहीं लिए, किसी चीज में कोई मेडल नहीं लिया, ठीक है। एज कितनी हो गई उनकी वो भी आप देख लेना। अच्छा, कोई अच्छे लेवल पे मतलब नहीं अचीव किया। तो मैं तो उनको चैलेंज करना चाहूंगा, जब मर्जी किक बॉक्सिंग कर रहे हैं वो, किक बॉक्सिंग कर रहा तो भाई किक बॉक्सिंग में आ जा, और भाई फाइट करनी है यूएफसी वाली करनी है उसमें आ जा, जगह तेरी, टाइम तेरा, पहले स्टेट लेवल पे इस चीज को खेल लो, उसके बाद आप वहां की बात करना जब आप जाना चाह रहे हो। चलो, स्टेट लेवल चैंपियन तो हो ही आप। हाँ, अरे उनसे तो राम राम भी हो जाएगी, और क्या, उनसे तो मिल लेंगे ना एक बार, भाई कौन सा तुम गेम कर रहे हो। चलो अंकित भाई, आप कमेंट करो, एक चैलेंज एक्सेप्ट करना चाहिए आपको, अगर सर बोल रहे हैं तो मजा आएगा। अजय भाई, जैसे आप स्पोर्ट्स में हो, फिटनेस फ्रीक हो, कभी गुस्सा आया किसी के ऊपर? लड़ाई झगड़ा हुआ आता है? खुद पे गुस्सा आता है।
हाँ। और वो खुद ही निकाल देता हूँ जिम में या फिर ट्रेडमिल पे या रनिंग ट्रैक पे ठीक है। या बॉक्सिंग में। वो अच्छा। खुद पे ही निकालता हूँ मैं गुस्सा। और वो गुस्सा क्यों आता है? यार अभी लोग कुछ बोल रहे हैं, कभी कोई कुछ बोल रहा है, जज करते हैं लोग। कुछ भी बोलते रहते हैं। अब मुझे भी बोलते होंगे स्टोरेड वाली बॉडी है या कुछ भी, कोई भी बोल देता होगा। ठीक है, मैंने तो जर्नी देखी है, आपने स्टेरॉइड तो आज तक कभी नहीं लिया, ठीक वो है। मुझे पता नहीं है। फिर तो मैं भी यार आपके यहाँ पे भी आता, आराम से टी शर्ट में आता, मेरे भी डोले शोले दिखते। आपको कितना टाइम लगा इस शेप में आने में, जो अभी करंट शेप है आपका? आई थिंक अभी आपका वन ऑफ द बेस्ट शेप है टिल डेट, जो मैं देखा है, मैंने लाइव तो देखा है मैंने आपको वर्कआउट करते हुए। कितना टाइम लगा? 150 दिन मानो कम से कम मुझे लगे हों। 150 दिन? हाँ। और ऐसे भी हुए कि ऑफ ट्रैक हुए कभी 150 दिन में? बिल्कुल 20-25 बार। अभी मैं खुद महाराष्ट्र से आ रहा हूँ, 10 दिन मतलब खाया क्या वहाँ पे, पराठे चाय और क्या मिलता है होटल में रास्ते में। हाँ। प्रॉपर ये डाइट नहीं ले पाया, पनीर पराठे, मिक्सर पराठे। वर्कआउट नहीं कर पाया। एक अंदर से मन कर रहा था यार, बहुत दिन हो गए, हाँ। अब खाता हूँ। मैंने भी कल खाए पराठे। मैं तो ऑफ ट्रैक ही हूँ अभी, मैं ध्यान नहीं दे पा रहा। थोड़ा गाइड करो भाई को। ठीक है, शेप में ले आओ। स्टार्ट करो जिम, हम तो जाते करे 150 दिन का चैलेंज करना है? बिल्कुल बिल्कुल। अजय भाई फिर चैलेंज दे रहे हैं मुझे 150 दिन का, मुझे बैक टू शेप ला देंगे। बिल्कुल अच्छा हो ठीक जाएगा है, यार। चलो 150 दिन का चैलेंज एक्सेप्टेड है। बिल्कुल तो देखते हैं क्या निकालेंगे साथ में। बढ़िया, बिल्कुल सही। आप वैसे लाइक कोचिंग तो नहीं देते? नहीं नहीं, और किक बॉक्सिंग की? किसी चीज की नहीं, मैं खुद लेता हूँ। मैंने खुद ट्रेनर रखे हुए हैं। खुद ट्रेनर रखे हैं? हाँ, आप क्योंकि मैंने ट्रेनर रखे क्यों है मानो, मैं देख बेसिकली जिम जाता हूँ ना, तो जिम में भी मैंने ट्रेनर हायर किया हुआ है, जिम के लिए भी। किक बॉक्सिंग वाला तो अलग है ही, लेकिन जिम के लिए भी मैंने ट्रेनर रखा हुआ है। वो किस लिए रखा हुआ है, ताकि मैं जिम जा रहा हूँ, अपना टाइम खराब कर रहा हूँ या टाइम सही कर रहा हूँ, टाइम निकाल के मैं जिम जा रहा हूँ, मैं लोगों की मतलब वहां पे जाके भी लोगों से बात करूँ या उनको गाइड करूँ, वो मेरे से पूछे आप क्या ले रहे हो, क्या सप्लीमेंट ले रहे हो, कौन सा प्रोटीन ले रहे हो। अब मैं लोगों को इस बारे में बताऊंगा या मैं अपने वर्कआउट करने जाऊंगा, मैं बहुत ही कम बात करता हूँ वैसे। समझ गया। जिम में मैं बात नहीं करता किसी से, हेलो भाई बस। बट एक फॉर्म ऑफ गाइडेंस तो दे ही देते हो आप लोगों को। वो भी जो भी इनको मिल जाए। मैं सोशल मीडिया पे भी कोई फालतू बोलता नहीं हूँ, वीडियो डाली और छुट्टी, बस काम से काम रखते हो। हाँ बस बस बस। समझ गया। अभी कोई कुछ अच्छा लगेगा कि हाँ कोई मेरे सामने कोई ऐसी बातें आ रही हैं, तो जब भी बोलना जरूरी समझते, नहीं तो नहीं। आपके हिसाब से एक जिंदगी में मतलब एक गुरु का होना कितना महत्वपूर्ण होता है? गुरु का होना बहुत जरूरी है। अब जैसे आप फिटनेस इंडस्ट्री में हो, तो लाइक आप किसको अपना गुरु मानते हो? मेरे फादर साहब। फादर साहब तो उन्होंने जो स्ट्रगल, जो मैंने उनका स्ट्रगल देखा है, जहाँ पे मैं आज आपके सामने यहाँ बैठा हूँ, यहाँ तक मैं पहुंचा हूँ, तो उन्होंने कुछ उनसे सीखा है। और कुछ मेरी फैमिली भी शायद ज्यादातर रही है तो गवर्नमेंट बंदे रहे, और डिसिप्लिन वाले होते हैं गवर्नमेंट वाले जो भी एम्प्लॉय होते हैं। समझ गया। सिर्फ मेरे फादर साहब को छोड़ के सब गवर्नमेंट वाले ही हैं। मेरे चाचा जी, मेरे ताऊ जी और चाचा जी और उनके बच्चे भी आगे सब गवर्नमेंट में ही है। समझ गया। हाँ, मतलब सब गवर्नमेंट डिसिप्लिन रहा है, गवर्नमेंट जॉब। हाँ, डिसिप्लिन वाले। ऐसे थोड़ी 4 बजे उठ जाते सुबह। हाँ नहीं, मेरा तो थोड़ा नहीं है इतना हर बार, लेकिन उनसे मोटिव मिला है मेरे फादर साहब से मेरे को तो ज्यादा। समझ गया। हाँ, अब जैसे आपके फादर साहब बिजनेस में है, तो मैं बिजनेस में भी आ गया, स्पोर्ट्स में भी आ गया। अब मेरे फादर साहब होते गवर्नमेंट जॉब पे या किसी भी सरकारी नौकरी पे, तो मैं सरकारी लाइन में ही जाना, वही चीज मैं स्टडी करता। डिपेंड करता है कि क्या आपका इन्फ्लुएंस है बेसिकली। हाँ, किन लोगों के साथ आप बैठ रहे हो, ये भी बिल्कुल बिल्कुल, आपकी सोसाइटी बहुत मैटर करती है। समझ गया। अब मैं किसी के साथ कोई नॉन फिटनेस एक्टिविटी करता तो मैं वो भी वही करूंगा, अगर उसके साथ 21-22 दिन रहा तो इन्फ्लुएंस हो जाऊंगा मैं। तो हमें ऑब्जर्व करना है हमारे लिए सही है क्या नहीं है। आपके हिसाब से आज कोई लाइक 18-20 साल का लड़का डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, पहले वो फिटनेस फ्रीक था, वो डिस्ट्रैक्ट हो गया, बिल्कुल ऑफ ट्रैक चला गया, उसके लिए आप क्या कहना चाहोगे? पहली बात तो जो 18-20 साल का लड़का, आप एज बोल रहे हो या 18-20 साल का एक्सपीरियंस उसका? नहीं, लड़का 18-20 साल का लड़का कोई मतलब अल्कोहल वगैरह इन चीजों में, लिकर में आ जाते हैं। हाँ, नशा करने लग गया मतलब आप। वो अवॉइड कैसे किया जाए? वो बिल्कुल ऑफ ट्रैक हो गया है, डीमोटिवेटेड फील कर रहा है, उसको वो चाहिए। भैया सोसाइटी ही मैटर करती है कि वो इस चीज में गया कैसे है वो। ठीक है, फिर उसके घर वाले संभालेंगे, सबसे मेन तो यही है। अब हम एकदम से किसी को सलाह नहीं दे सकते, मानो सीधा सीधा कि हाँ भाई तू ये चीज छोड़ दे और ये चीज कर। आजकल की जो जनरेशन है या दुनियादारी जो चल रही है, जो मैं देख रहा हूँ अपने आसपास, सीधा बोलेंगे भाई तुझे क्या, तेरे को क्या मतलब, मैं पी रहा हूँ, ये है वो, तेरे बाप मतलब हाँ, बस सीधा कुछ भी। कभी आप ऑफ ट्रैक रहे हो ऐसे? कभी डिस्ट्रैक्ट हो गए हो? हाँ। क्यों हुए थे? बस ये चलता है भाई, लाइफ है। हाँ ठीक है। तो उसको आप बैलेंस के तौर पे बोलोगे या वो गलती के तौर पे बोलोगे? गलती थी या वो लेसन था? नहीं, उस टाइम मानो क्या था, मैं ना थोड़ा बिजनेस में ज्यादा घुस गया था, इन्वॉल्व हो गया। तो हाँ, तो थोड़े दोस्त ऐसे मिल गए जो जिनके साथ उनके शाम को फोन आ जाते, यार भाई कहाँ हो। मेरे को लगता था यार चल आज जिम छोड़, आज एक्सरसाइज छोड़, आज देखते हैं।
तो ऐसे हो जाता था। तो ये अवॉइड ही करना चाहिए हमें। आप ये बिल्कुल बिल्कुल भाई, आपकी जरूरी है, आपको साथ देने वाला, आप खुद पैसे कमाओगे तभी आपके काम आएंगे, वो दूसरा बंदा आपको कब तक खिलाएगा, कब तक पिलाएगा। हेल्थ इज वेल्थ। बिल्कुल साथ बिल्कुल। में अभी करंट आपका क्या लाइक डाइट स्ट्रक्चर रहता है? डाइट मानो मैं ओट्स लेता हूँ, और वो ओट्स मेरे रहते हैं जो ड्राई रहते हैं, ड्राई ओट्स रहते हैं, उसमें थोड़े बहुत ड्राई फ्रूट डाल लिए। कितना ग्राम? 3 स्कूप। 3 स्कूप, हाँ, मतलब ये हो गया 200-250 ग्राम हो गया। छोटा चम्मच होता है ना, नॉर्मल साइज का, ठीक है। चम्मच रहते हैं, मतलब 10। ठीक है, 10 चम्मच। ठीक है। और फिर उसको मैं भिगो देता हूँ रात को, और सुबह उसमें 1 स्कूप प्रोटीन वो मिला के वो मैं लेता हूँ जिम जाने से पहले। जो मेरा रहता है सुबह 9-10 बजे मैं खा लेता हूँ। 9-10, 11, 11:30, 12 में फ्री हो गया। ये आपका प्री वर्कआउट हो गया? हाँ, प्री वर्कआउट हो गया आपका ये जिम से पहले? हाँ, जिम से पहले। और ये अभी आपका लीन बल्क सीजन चल रहा है क्या? लीन बल्क कुछ नहीं है, मैं वेट कम करने पे ही था, अब मैंने प्रॉपर धीरे आई थिंक अभी मेंटेनेंस चल रही है आपका। मेंटेनेंस अभी आजकल हम देख रहे हैं न्यूज में कि देसी घी खाना अनहेल्दी है। अब इस पे क्या? वो देसी घी नहीं रहा ये मतलब बॉलीवुड के लोग बोलते हैं ना कि भाई देसी घी हम अपने बच्चों को नहीं खिलाएंगे, ऐसा क्यों बोल रहे हैं वो? मानो पता क्या है, अभी बॉलीवुड की हम बातें कर रहे हैं, बॉलीवुड वाले तो भाई खाना ही नहीं खाते। क्या खाते हैं वो खाना ही नहीं खाते। इंसान नहीं है क्या? हाँ, वो इंसान है, पर वो उस टाइप का खाना ही नहीं खाते। उनका तो आवाकाडो वगैरह, ये ब्रेड जैम्स वगैरह ऐसी चीजें वो यूज करते हैं। मेरे हिसाब से तो ये तो मॉडर्न डाइट होगी ना कभी। हाँ, बस ये मॉडर्न जमाने वाली लाइफ है उनकी। इंडियन डाइट तो बेस्ट है मेरे हिसाब से। कभी कभी घूमने शौक के तौर पे आ गए वो पंजाब साइड, या कभी तो खा लिया पराठा खा लिया, तो नहीं तो उनके पेट निकल जाएंगे यार। कौन डेली हमारे वाली जो हमारे दादा परदादा डाइट खाते थे। अब मेरे दादाजी को आप मानोगे नहीं, 100 लड्डू खा जाते थे वो। 100 लड्डू मायने रखते हैं। और कितने साल अभी है वो? शायद 94, 95 के 94 में। हाँ, अभी फिट है, बिल्कुल बिल्कुल फिट प्रॉपर। फिर ऐसा क्यों, मतलब लोग चेंज क्यों कर रहे हैं अपने आप को मॉडर्न डाइट में लेकर आ रहे हैं? बाहर की डाइट जो पहले का शुगर मीठा होता था ना, वो प्रॉपर अच्छी तरीके से होता था। अब आजकल चीनी देखिए कितनी पॉलिश होती है चीनी पे। ठीक है। अब गन्ने का रस आपने देखा होगा, गन्ने का रस कैसा है, बिल्कुल आपको सारा ग्रीन। अब उससे चीनी बनेगी तो वो चीनी कैसी बनेगी? अब चीनी बिल्कुल व्हाइट है, उस पर इतनी पॉलिश है। तो उस टाइम पे सीधा गुड़ का, शक्कर के, इस चीज के लड्डू में यूज होता था। चीनी वीनी का इतना शुगर जो होती थी ना, खांड, देसी खांड, ये चीजें यूज होती थी। अब अगर में शुगर है, उन चीजों से थायराइड वगैरह और इतनी बीमारियां बढ़ रही हैं। ठीक है, समझ गया। हाँ, तो इनको अवॉइड करो, इनसे जितना बचा जाए इतना बचना चाहिए। और अगर आज आप जैसी बॉडी किसी को बनानी है, कोई 22-23 साल का लड़का है, तो उसको क्या रूटीन फॉलो करना चाहिए? मानो मेरे को है ना, एक दिन से उसकी बॉडी नहीं बोलेगी। मेरे को टाइम हो गया काफी एक्सरसाइज करते हुए, आप भी जानते हो। मेरे को मतलब बीच में मैंने बंद कर दी थी। 2-3 साल का गैप रहा होगा, 10 साल की जर्नी मेरा। 10-12 साल से तो वर्कआउट कर ही रहे हो। ज्यादा हो गया मेरे को टाइम, शायद 2011। ठीक है। और किक बॉक्सिंग आपने कब स्टार्ट कर दी थी? 2014 में। 2014 में स्टार्ट। और 17 तक मैंने प्रॉपर वही किया। और स्टेट लेवल कब जीते? स्टेट लेवल पे मैंने गेम किया था मेरे कॉलेज में, बीए फर्स्ट ईयर IB कॉलेज में था मैं उस टाइम पे, रोहतक में था। बट स्टिल एक टिप तो दो ना, मतलब किसी को अपने आप को आपकी जैसी शेप में लेकर आना है, वो मोटिवेटेड है आपको देख के, इंस्पायर्ड है, क्या टिप दोगे उसको कि भाई मैंने करके दिखाना है? देखो, मानो डिसिप्लिन सबसे ज्यादा जरूरी है। जब तक उस बंदे के अंदर खुद का ये नहीं होगा ना कि हाँ भाई लगन है मेरे अंदर, मुझे खुद जाना है। अब मैं उठ के, मेरा मन किया, मैं सीधा स्टेडियम भाग जाता था रनिंग करने सुबह। हाँ, मन किया। अब उसको खुद पहले डिसिप्लिन होना पड़ेगा हर चीज के लिए। ऐसी बॉडी बनाना कोई वो नहीं है, लेकिन उसको संभाल के रखना, मेंटेन रखना, वो जरूरी है। ये भी एक आर्ट ही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, समझ गया। आपको कौन से एथलीट इंस्पायर करते हैं? मैं ज्यादातर घर पे होता हूँ ना, तो फाइट ही देखता हूँ नेटफ्लिक्स वगैरह पे, UFC की। फाइट में कौन? बहुत है, मतलब मैं तो पुरानी फाइटें भी देखता हूँ। मोहम्मद अली, खबीब की फाइट पसंद करता हूँ मैं ज्यादा। हाँ, और भी है कई फाइटर, देखता हूँ। और स्पोर्ट्स में क्या क्या देखते हो अभी? क्रिकेट देखते हो? क्रिकेट नहीं, बिल्कुल नहीं माना। कोई क्रिकेट मतलब कोई फेवरेट एथलीट हो जो? क्रिकेट को मैंने 5 साल से छोड़ दिया है। अच्छा। पहले देखता था। अच्छा। IPL मैच वगैरह, अब नहीं देखता। तो IPL का तो जमाना हाँ, जब अब नहीं है इतना जितना पहले था क्रेज। अब तो बहुत सारे जॉनरास आ गए हैं एक्चुअल में। अब मैं देखता नहीं क्रिकेट। मैंने क्रिकेट, तुम यकीन नहीं मानोगे, कभी स्टेडियम में भी नहीं देखा है। अच्छा। हाँ, कभी मैं गया नहीं। हालांकि मेरे दोस्त हैं देहरादून में, वो स्टेडियम की मेंटेनेंस वगैरह सब करते हैं, फोन करके बुलाते रहते हैं कि यार आओ मैच देखते हैं। मैं कभी गया भी नहीं। समझ कौन वहाँ पे जाके 5 घंटे 7 घंटे यार वहाँ पे मैच देखेगा? समझ गया। ठीक है। एक हमारे देश में क्रिकेट का ही वो नहीं रह गया, और भी बहुत स्पोर्ट्स है यार। अब आप चाहते हो कि हरियाणा के लोग मेडल लेके आए, ठीक है, पर प्रॉपर हरियाणा के क्या, इंडिया के लोग मेडल लेके आए, हम ये चाहते हैं।
लेकिन प्रॉपर वो चीजें नहीं रह गई आज के टाइम पे कि आपको सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया या फिर न्यूज चैनल वाले आपको दिखाएंगे नहीं, आपके बारे में उल्टा सीधा ये सब कुछ दिखाना शुरू कर देते हैं। क्रिकेटर को वहां पे रख दिया है, और जो और स्पोर्ट्स पर्सन है, जो कोई थोड़ा अच्छे लेवल पे कर रहा है तो वो ठीक है, लेकिन बाकी सब नीचे है। मतलब वो एक बार ऊपर ले आएगा तो उसको सपोर्ट करने लग जाएंगे। हाँ, अब जैसे जैवलिन था, इतना नाम नहीं था, नीरज भाई ने नाम बनाया ना, हाँ, तो गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, उसको स्पॉन्सरशिप भी मिली, तो वही है। अभी ऐसा क्या कमी है जो गवर्नमेंट पूरी नहीं कर पा रही स्पोर्ट्स में? मानो हमारा स्टेडियम आप हरियाणा की बात कर लो, कोई बात आप हरियाणा की भी छोड़ो, आप पानीपत पे आ जाओ। पानीपत का स्टेडियम देखा क्या आपने? शिवाजी स्टेडियम? हाँ, नहीं शिवाजी को छोड़ो, शिवाजी स्टेडियम नहीं है, शिवाजी तो ग्राउंड है। हाँ, ग्राउंड है। वो स्टेडियम में गिनती नहीं रहेगी उसकी, उसमें मिट्टी धूल उड़ती रहती है, वो मेंटेनेंस नहीं है वहाँ पे भी। ये है मैन जो अभी स्टेडियम पानीपत का प्रॉपर मिला था, शिवा से जो रास्ता जाता है इंडस्ट्री एरिया की तरफ, ठीक है ना, वो बिल्कुल आप वहां पे देखोगे, बिल्कुल उसको ऐसे उजाड़ दिया है जैसे यहाँ पे कोई ये है ही नहीं। एक ट्रैक तो दिखता है बस, वो बाकी कुछ नहीं, सब बुरा हाल हो गया है। तो उसको ठीक कैसे किया जाए? थोड़े दिन पहले बल्कि भी एक भाई था, उसकी यार 16 साल कितनी एज थी यार उसकी, बहुत अच्छा बास्केटबॉल प्लेयर था वो, अच्छा, उसकी डेथ हो गई थी। हर्षित राणा शायद। हाँ ठीक है, सुना था मैं ऐसे। हाँ हाँ, उनकी बेबी। ऐसा क्या कमी रह गई थी हमारे थ्रू, मतलब गवर्नमेंट? वो जो पिलर है ना, वो पिलर ही खत्म हो चुके हैं भैया, मतलब मेंटेनेंस नहीं है, बारिश आ रही है कुछ है, उनको प्रॉपर पॉलिथीन से ढका नहीं जा रहा, या प्रॉपर उनके लिए कुछ किया नहीं गया। अब उस पे वो डाल के जैसे लटका तो उसकी सीधे ही चेस्ट पे आके उसकी गिरी, वो ऑन द स्पॉट उसकी बेचारी की डेथ हो गई। और सेम हालत हमारे यहाँ पे भी यही है। कल हम सोच रहे हैं कि यार उसके ऊपर भी कुछ जाके वीडियो बनाए दिखाए, ताकि गवर्नमेंट, स्पोर्ट्स मिनिस्टर हमारा, खेल मंत्री जो है, वो कुछ कर पाए, या उन तक ये पहुंच नहीं पा रही है, लोग डाल नहीं रहे हैं। बहुत बड़े बड़े एथलीट है जो पानीपत में वहां पे रनिंग करते हैं ट्रैक पे आके, यार सर आप नेशनल लेवल के एथलीट है, वो पता नहीं क्यों नहीं डाल रहे, क्या रीजन है? क्या भाई लोग ही कर सकते हो, मुझे तो लगता है। जो है क्या रीजन क्या है? अर्जी लगानी पड़ेगी है तो। हाँ, एक हम सोच रहे हैं यार एक वीडियो मैं उसके ऊपर बनाऊं, वहां पे जाके प्रॉपर। तो वीडियो नहीं, देखो अगर वीडियो बनाने से क्या हो जाएगा, एक्शन तो लेना पड़ेगा ना सामने वाले को। अब गवर्नमेंट जब भी आएगी, 2-4 न्यूज चैनल वाले कोई डालता ही नहीं है यार, क्या करें मैंने बता। तो आपके पास एक लास्ट चॉइस क्या रहती है? आपका अकाउंट बस। अब आपके अकाउंट पे भी लोग देख के ज्यादा बोल नहीं पाते, सोचते हैं कि यार क्या लाइक करें, आगे वीडियो फैल जाती है तो हर एक आदमी भी उसको लाइक नहीं करता, सिर्फ देख के छोड़ देता है। जिस चीज पे एक्शन लेना चाहिए तो वो लेना चाहिए बिल्कुल, वरना ये दोबारा चीजें होंगी। 16 साल का लड़का चला गया, देखो लापरवाही की वजह से। और उसके बारे में भी कुछ मंत्री कह नहीं रहा है, कोई भी मंत्री मतलब बोल नहीं रहा है, सब चुप है। और पूछ किससे रहे हैं? अनिल विज साहब से। अनिल विज साहब को उस बारे में क्या पता? जो खेल मंत्री है कोटा है वही दिखेगा ना, जो स्पोर्ट कमेटी में बिल्कुल जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर है उनको प्रॉपर देखना चाहिए कि हाँ भाई, अब उससे भी सीख मिल जाए कि हाँ हरियाणा में कौन कौन से स्टेडियम और खराब है, किन की हालत खस्ता है, उनके ऊपर ही देख लो। ये तो अभी बना भी अभी था, मेरे हिसाब से 5-1 साल हुए इस ग्राउंड को, तो मेंटेनेंस ही नहीं। 5 साल कोई मेंटेनेंस ही नहीं थी, कोई कुछ नहीं, जीरो बिल्कुल। अब ये तो सीख मिल गया, अब एक्शन तो ले लेना चाहिए मेरे हिसाब से। बहुत ही बुरा हालत है, मानो इतना अच्छा स्टेडियम बना था वो, आप वहां पे जाके देखोगे यार। मैं तो चाहता हूँ प्रॉपर किस दिन वीडियो शूट करके आपको भेजूं, ताकि आप अपने इस पे डाल पाओ। नहीं, जो हम अपने माध्यम से कर सकते हैं वो हम करेंगे सर, जैसे आप बोलोगे। बस फर्क पड़ना चाहिए, डेवलपमेंट होनी चाहिए। हम तो यही चाहते हैं। हमारे सिटी का नाम कहाँ पहुंच गया है, पानीपत का नाम कहाँ पहुंचा दिया लोगों ने, देखो यार। समझ गया। खिलाड़ी में नीरज चोपड़ा जी ने कहाँ नाम पहुंचा दिया है, और यहाँ से तो बहुत अच्छे अच्छे रेसर है, स्पोर्ट्स पर्सन है, बहुत ज्यादा निकल जाएंगे जब आपका स्टेडियम ही ठीक नहीं होगा। रोहतक के तो यार इतने पहलवान है, इतने स्पोर्ट्स पर्सन है, रोहतक, सोनीपत और इतने गाँव है, यानी। हाँ, जब तक ये ध्यान नहीं देंगे, आपको कितने गोल्ड, एक गोल्ड आ जाता है इंडिया में, खुश हो जाते हैं सब। चाइना को देखो आप, 100 आने चाहिए, 100 आने चाहिए, हाँ 100 आने चाहिए, बात वो है। बस ऐसा क्या ठीक कर रहे हैं चाइना जो इंडिया नहीं कर पा रहा? भाई बहुत आगे निकल गया चाइना, हम उसके आसपास भी नहीं है। चाइना खिला रहा है, चाइना मतलब ना एंटरटेनमेंट में खिलाता है इंडिया को कि ये चीजें लो। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ, बहुत हम उसके आसपास भी नहीं है। मैं अब आपको बोल दूं हम 40 साल 50 साल पीछे हैं, हम उसके आसपास है नहीं। बहुत ज्यादा आगे निकल गया हमसे। आपके हिसाब से भारत मतलब आने वाले ओलंपिक्स में 100 गोल्ड कैसे लेकर आ सकता है? ये क्वेश्चन आपने अच्छा किया। इसमें ये बताइए, स्पोर्ट्स मिनिस्टर जो भी हैं, पहले अच्छे लेवल पे, अचीव लेवल पे, हरियाणा में नहीं पूरे इंडिया के अंदर भी अच्छे अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन ढूंढे। अब ये इस चीज में अच्छा है, स्विमिंग में अच्छा है। इंडिया का स्विमिंग में कोई गोल्ड नहीं है। स्विमिंग में यार हमने इतनी अच्छी
स्विमिंग आती है, तो हम तो मतलब बहुत ही बंदे हैं अलग अलग स्पोर्ट्स के, कोई किसी स्पोर्ट्स में, कोई किसी में, उनको ढूंढो और लाओ, और जब भी उनको पूरी सही अच्छे बंदों लेवल पर पे, इन्वेस्ट करे, सही इंफ्रास्ट्रक्चर में पहले मानो वो अच्छे लेवल पे ना, अपने नेशनल लेवल पे प्लेयर हैं जो भी हैं, उनको गेम होना चाहिए, वो जीत जाएंगे, उनको सिलेक्ट करेंगे, उनको अच्छी डाइट एक गवर्नमेंट दे प्रॉपर कि हाँ भाई ये तुम्हारा है। अब किसी के पास बैंक बैलेंस नहीं है, किसी के पास, किसी की पॉकेट अलाउड नहीं करती कि मैं हाँ यार इतना कैसे खर्च करूं, इतना कैसे वो करूं। हाँ, तो इस चीजों से इंडिया पीछे है, गवर्नमेंट को सपोर्ट करना पड़ेगा जब भी स्पोर्ट्स पर्सन आगे जाए। तो आगे का क्या प्लान है फिटनेस इंडस्ट्री में, क्या करना चाहते हो? फिटनेस के लिए मानो मैं भी एक ब्रांड लॉन्च कर रहा हूँ, शायद नेक्स्ट मंथ तक आ जाए हमारा। ब्रांड कौन सा? क्लोथ्स ब्रांड है, क्लोथिंग ब्रांड। अच्छा, कपड़े को। आपकी टीम ने बताया था मुझे इस बारे में। जिम स्पोर्ट्स को लेकर कोई भी है, कोई जिम वेयर है, रनिंग वेयर है, हर चीज में आप उसको, जो भी स्पोर्ट्स करते हैं, गेम करते हैं, उसके लिए हम लेके आ रहे हैं बहुत जल्द। तो अभी क्या विंटर कलेक्शन आएगी या क्या? सब कुछ भी आप लेना चाहो तो, क्योंकि अभी क्या है, साउथ में भी गर्मी का मौसम है, आप पूना जाओगे वहाँ भी गर्मी है, इंदौर तक हमारे इधर सर्दी है, तो सब रहेगा, ऑनलाइन का रहेगा हमारा ज्यादा। मेन विजन क्या है ब्रांड को लेकर? ब्रांड का नाम कुछ सोचा है? अभी सोचा है, अभी हम सोच रहे हैं कि नेक्स्ट पॉडकास्ट हम करेंगे उसके बारे में प्रॉपर। चलो उस बारे में डिटेल में बात करेंगे, पूरी बातें। ठीक है। वैसे ला क्या रहे हो उसमें? हुडीज, स्वेटशर्ट्स, सब लोअर्स वगैरह सब कुछ? जस्ट स्टार्टिंग हम कर रहे हैं मेल से, फिर धीरे धीरे जो डिमांड बढ़ी तो हम फीमेल। ठीक है, पहले मेल ऑडियंस पे टारगेट कर रहे हो। और कुछ सर इसके अलावा जो हमारी ऑडियंस को आप बताना चाहो फिटनेस इंडस्ट्री के बारे में, कुछ भी एक अच्छी सी चीज? बाहर की चीजें मानो जितनी हो सके ना, ये अवॉइड करनी चाहिए लोगों को। ये बीमारी बहुत ज्यादा बीमार करने वाली चीजें आ गई, स्ट्रीट फूड, मतलब इतनी वेस्टर्न चीजों को ध्यान ना दो, जितना हमारा इंडिया का कल्चर है उसको फॉलो करो, घर का खाना और उसको बढ़ाओ। सबसे अच्छा है घर का खाना, देसी घी, जस्ट जो भी आपके घर पे प्रॉपर खाना है, चाहे मैं तो बोलता हूँ आलू की सब्जी खा लो, मिक्स सब्जी कुछ भी खा लो, पर ये मोमोज वगैरह, चाउमीन, टिक्की, ये क्या, इन चीजों से जितना, पिज्जा सबसे क्या है। एक मेरे बताऊं आपको यार, 2005-6 साल हो गए, मेरे दोस्त के लड़के की डेथ हो गई थी, सारा वो मैदा ही खाता था, कोई पिज्जा ये चीजें, तो मैं उस दिन से थोड़ा सा उसके लिए भी वो तो है ही गलत यार, पूरा तुम उस पे फोकस कर रहे हो, मैदा ही गंदी भर दोगे ना पूरे सिस्टम, वो तो निकल जाएगा, फट जाएगा। बहुत उस टाइम मेरे को फील हुआ, और अब तो बहुत ज्यादा हो गई ये चीजें। तो ऐसी आपको क्या ड्राइव आई कि मैं आज के बाद ये जंक फूड खाऊंगा ही नहीं? ऐसा कुछ देखा होगा आपने अपनी लाइफ जर्नी में? देखता हूँ एक ठेले के बाहर 20-20 लोग खड़े रहते हैं, कोई भी खाता है, तो यार मेरे को नहीं वो चीजें पसंद है। अब मैं बोल दूं कि मैं हेट करता हूँ मोटे आदमियों को, पसंद नहीं करता या कुछ भी, आई है फैटी पीपल, मैं ही बोलना चाहूंगा यार, सबका अपना अलग वो है, बॉडी स्ट्रक्चर मोटिव है, सबका बॉडी स्ट्रक्चर अलग है, सब हर एक चीज, किसी को कुछ बीमारी है, लेकिन आप जितना इन चीजों से बच पाओगे उतना आपके लिए अच्छा है। ये चीज छोड़ दो, अच्छी चीजें खाओ। एक हेल्दी इंडिया मूवमेंट के लिए टेस्ट कहाँ है, मानो थोड़ी देर का टेस्ट है, जो आपने इस टेस्ट को थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया ना, थोड़ी देर आपको लगा कि हाँ भाई ये खा लेता हूँ, एक दिन खा लेता हूँ, 2 दिन खा, वो नहीं, वो सिर्फ 1 सेकंड की बात होती है। हाँ, आपको माइंड सेट होना चाहिए। कोई हैक बताओगे जिससे हम अवॉइड कर पाए जंक फूड को? यार अभी तो प्रोटीन, बहुत सारी चॉकलेटें आ रही है अलग अलग, प्रोटीन बार की इतनी चॉकलेटें आ रही है, आपको मीठे में कुछ खाने का मन है, क्रेविंग हो रही है, हाँ, तो आप एक बैलेंस डाइट ले लो, वो कुछ खा लो, वैसा कुछ। बिल्कुल वो भी खा सकते हो आप, और भी यार, और आपका फालतू पैसा भी बचेगा और टाइम भी बचेगा एक्चुअल में, और कुछ प्रोडक्टिव भी कर पाओगे साथ साथ। बिल्कुल आजकल बहुत चल रही है, मैं तो ऑनलाइन देखता हूँ प्रोटीन बार वगैरह की चॉकलेटें, जिनका मतलब प्रोटीन भी मिल रहा है आपकी बॉडी को, और ड्राई फ्रूट भी मिल रहा है, अच्छा आपकी बॉडी में कोई अच्छा, मतलब आपको लग रहा है कि हाँ खाने में भी टेस्ट है उसका, आपकी बॉडी के अंदर कुछ अच्छा जा रहा है, आप वहाँ ये नहीं है कि आपको कुछ बीमार कर रही है वो चीजें। अब मैं जैसे एक इंडियन गाय हूँ, घर पे मेरे कढ़ी चावल, राजमा चावल, छोले चावल बनते हैं, वो खा के मैं बॉडी बना सकता हूँ? यार कढ़ी चावल मैं भी खाता हूँ मानो, राजमा चावल भी मैं खाता हूँ, और उनमें वो रहता है हफ्ते में 1-2 बार कभी खा लिया। चावल तो बहुत से लोग खाते ही हैं, ठीक है, हर घर में चावल बनते होंगे मेरे हिसाब से। हरियाणा व्हाइट राइस खाने चाहिए, ब्राउन राइस अकॉर्डिंग टू यू? अगर एक आपको लीन बॉडी चाहिए, लीन बल्क बॉडी मान के चल लो, कैलोरी पे डिपेंड करेगा आप कितनी कैलोरी खा रहे हो। लीन बॉडी में आप व्हाइट राइस भी खाते हैं बहुत से लोग। आई थिंक ये मिथ है बहुत बड़ा मेरे हिसाब से। व्हाइट राइस आई थिंक इजीली डाइजेस्टेबल है। हाँ बिल्कुल, है ना, ठीक है। एंड मार्केट में तो आजकल बहुत सारे राइस आ गए हैं, बिल्कुल राइस आ गया है, अब तो प्रॉपर बने बनाए राइस आ गए मार्केट में, आप रेडी टू ईट, हाँ, जो चल रही है आज बहुत ज्यादा ट्रेंड सेटर है बेसिकली। क्विक कॉमर्स चैनल्स में इतना कुछ मिल जाता है आज के टाइम में, इतने ब्रांड्स हैं। एग्जैक्टली।
एज सच कोई प्रोडक्ट आप कोई रेकमेंड करो, एक हेल्दी प्रोडक्ट जो हमें अपने लाइफस्टाइल में लेकर आना ही चाहिए हमारी ऑडियंस को। सबसे बेस्ट है मानव, जिस बंदे को मतलब प्रॉपर एक्सरसाइज करता है ना जो, और जिसको ये नहीं पता लग रहा कि यार मेरे को डाइट में मेरे को ज्यादा कार्ब नहीं खाने, अच्छे कार्ब खाने हैं, हेल्दी कार्ब्स। हाँ, सबसे मेन मोटिव ये है, आपकी मसल जब भी रह पाएंगी, प्रोटीन अच्छा रहेगा आपकी बॉडी में, और वो तो आपको मैं तो मानता हूँ शकरकंदी है ना, वो यार जरूर खानी चाहिए। वो कहते हैं आई थिंक 80% आपकी डाइट ही होती है, हाँ, और 20% आपका एक्सरसाइज है। सबसे यही होता है, सबसे बेस्ट है। आपको नहीं, बहुत जगह ऐसा भी नहीं है मानो। ऐसा क्यों? मेरे हिसाब से जो बड़े अच्छे लेवल के फाइटर है ना, बॉक्सिंग वाले हैं कोई भी है, वो इतनी डाइट इंटेक नहीं करना चाहते। वो अपने गेम के टाइम पे, जब उनका गेम का टाइम होता है, वो ब्रेड और पानी से ही काम चला लेते हैं। ऐसे ऐसे फाइटर हैं जिनको 5-5 घंटे बॉक्सिंग करते मैंने देखा। वो तो कंपटीशन वाले लोग हो गए ना। हाँ ठीक है। और अगर आज मतलब जिनका माइंड सेट है कि हाँ मेरे को तो ये करना है, अब जिसको प्रॉपर बॉडी शेप में चाहिए या बॉडी बिल्डिंग वाली बॉडी चाहिए, उनके सबके अलग अलग डाइट होती है। चलो बॉडी बिल्डिंग वाली को हटा देते हैं अभी। एक मुझे एक हेल्दी बॉडी चाहिए, चलो मेरे एब्स हो बढ़िया, शोल्डर मसल हो, तो मुझे क्या फॉलो करना चाहिए? बढ़िया, उसके लिए तो आपको प्रॉपर डेली 30 से 35 मिनट का कार्डियो चाहिएगा मेरे हिसाब से। जैसे मैं करता हूँ एक वर्कआउट से पहले, जिम भी करता हूँ, तो जिम से पहले मैं 30 मिनट या 20 मिनट रनिंग करता हूँ। वॉक भी आप कंसिडर करोगे एक्सरसाइज में? हाँ, रात को या सुबह? मैं चलना ज्यादा, पैदल ज्यादा चलना पसंद करता हूँ। ठीक है, हाँ ठीक है। मतलब 30 से 40 मिनट कार्डियो तो बनता ही है। हमारे शहर में क्या है मानो, हमारे शहर के लोग सोचते हैं कि मैं शहर में पैदल चल रहा हूँ तो लोग यार क्या बोलेंगे। अब हमें दिल्ली जाना हो घूमने, ठीक है, हम पैदल कितना घूमते हैं वहाँ पे। मैं बाहर की बात हमें चंडीगढ़ जाना हो, हम पैदल कितना घूमते हैं, सोचते हैं यार हम थोड़ा घूमेंगे। अपने शहर में क्यों लोग डरते हैं कि लोग क्या बोलेंगे, हम इस चीज मेंटालिटी ऐसी है, लोग क्या बोलेंगे ये नहीं सोचना है हमें। मैं खुद पैदल चलना पसंद करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। अब बाहर देखो, अब यूके में प्राइम मिनिस्टर खुद साइकिल भी घूम रहा होता है। ये हमें आई थिंक करना चाहिए, बिल्कुल इंडिया को करना चाहिए। हेल्दी इंडिया मूवमेंट तभी बनेगा। ये चीज सबसे पहले हमें लानी चाहिए। हमारे यहाँ के तो यार मंत्रियों की बात तो ना ही करो तो अच्छा है। सब आपको पता है कैसे है, कितने मोटे, अच्छे लेवल के, हेल्थी। पर हमारे जो प्रधानमंत्री है उन्होंने बहुत इसके ऊपर काम किया मेरे हिसाब से। वो योग इंट्रोड्यूस किया, और भी चीजें आई हैं। अब उनका डाइट देखोगे बेसिकली अभी इतना स्ट्रक्चर्ड डाइट मैंने आज तक नहीं देखा जो हमारे प्रधानमंत्री मतलब ये यूटिलाइज कर रहे हैं, राइट? सो देखते हैं आगे क्या होगा। बिल्कुल सही है। वन मैन कैन चेंज द डिफरेंस अकॉर्डिंग टू मी। लेट्स सी। सो अजय भाई, हमारे थीम का नाम कर्म करो है, जैसे कि आप जानते हो, तो मैं जानना चाह रहा था आपका पर्सपेक्टिव कर्म के बारे में। आप क्या बोलना चाहोगे हमारी ऑडियंस को? भाई देखो, फिटनेस को लेकर मैं बताऊं, मैं जिम में जाता हूँ ना, तो मैं थोड़ा, लोग सोचते हैं यार एटीट्यूड में रहता है या कुछ है, किसी से बात नहीं करता इतनी फालतू, तो उसमें लोग क्या सोचते होंगे, मुझे कर्म वाला तो नहीं सोचते होंगे। फिर ठीक है, अब कर्म जैसे आप पूछ रहे हो कि मैंने क्या कर्म किए होंगे, तो यार मैं तो अपना काम करता हूँ बस, जो भी है बस। मतलब अपने काम में मस्त रहो, यही कर्म है आपके लिए। मतलब यही कहना चाह रहे हो, जो करो दिल से करो। बिल्कुल बिल्कुल, फालतू मेरे को इधर उधर जाने का या और सीधा देखो, मतलब जैसे घोड़े की नाल होती है ना, कि सामने देखो, इधर उधर मत देखो, अपने काम पे काम रखो। नहीं, सोचते भी हैं कई बार कि ले उसकी हेल्प करे, पर उल्टा हमारे ऊपर ही आगे पड़ जाती है वो आफत, तो हम घुसते नहीं है इस लाइन में। ठीक है, 3-4 साल से किसी के उसमें जाना। तो आप नेग्लेक्ट कैसे करते हो अगर कोई आपको जज कर रहा है तो मैं सुनता ही नहीं भाई किसी की। बहुत बढ़िया, यही है, ये देसी जज यही है। कोई कुछ भी बोल रहा है, ठीक बात, हम सुनते नहीं है किसी, कोई भी कुछ भी बोल सकता है, सभी को अपनी बातें कहने का हक है। आपका मतलब, आपको मोटिव है, सुनना है आपको, नहीं सुनना है तो हम सुनते नहीं है। भाई तूने बोल दिया चल जा, इस कान तक आएगी नहीं, उधर के उधर ही खत्म। एक रैपिड फायर खेलेंगे। हाँ, छोटी सी, थोड़े आपके लिए सवाल है। सुबह उठते ही सबसे पहला काम क्या करते हो? सुबह उठते ही मैं भाई पानी गर्म करता हूँ, कॉफी पीता हूँ। एक कॉफी पीते हो खाली पेट? हाँ। जिम या ग्राउंड? ग्राउंड ज्यादा पसंद है। डेडलिफ्ट या स्क्वाट? स्क्वाट क्यों? मैं वेट अच्छा लगा लेता हूँ लेग में। कितना लगा लेते हो? एक टाइम लगाया था 230। अच्छा, अभी लगाता हूँ मैं 170 150। वाह। रनिंग या वेट ट्रेनिंग? रनिंग। प्रोटीन शेक या घर का दूध? घर का दूध कहाँ होता है यार, मानो अभी तो थैलियों का दूध चल रहा है। अच्छा, प्रोटीन शेक ही चाहिए इससे अच्छा। चीट मील में छोले भटूरे या पिज्जा? कुछ भी नहीं। चलो, वेरी गुड। 6 AM वर्कआउट या 9 PM का वर्कआउट? 6 AM। ओके। सबसे मुश्किल चीज फिटनेस में क्या लगती है आपको? रस्सा चढ़ना। पर चढ़ लेते हो? हाँ, देखा है मैंने वीडियो आपका। हाँ। ठीक है। इंजरी या लेजीनेस
किससे ज्यादा लाइक लड़ना पड़ता है? इंजरी जब होती है प्रॉपर फाइटर हो, ओके। जिम वगैरह में आप हैवी वेट लगाओगे, आपकी बॉडी नहीं मान रही और ज्यादा आप हैवी लिफ्टिंग कर रहे हो, हाँ, तो आप परेशान हो जाओगे। तो आप ठीक उतना वेट लगाओ जितना आप उठा सकते हो, डिपेंड मत रहो किसी पे। और स्टेरॉइड्स पे एक लाइन? भाई जहर है, यूथ इससे जितना बचे उतना अच्छा है। वेरी गुड। सो दोस्तों, आई होप कि आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू मिली होगी इस पॉडकास्ट से। ये हमारा एपिसोड 3 था। सो अच्छे कर्म करते रहिए, अपनी सेहत का ध्यान रखिए, कर्म करो। सो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, आज हमने फिटनेस रिलेटेड बात करी अजय जी के साथ, फिटनेस फ्रीक। तो ऐसे ही हम आपको एक वैल्यूएबल कंटेंट देते रहेंगे इस पॉडकास्ट पर। हमारी टीम दिन रात लगी हुई है, पूरे जोरों से मेहनत हो रही है, और आने वाले समय में बहुत इंस्पायरिंग पर्सनालिटीज आ रही हैं इस पॉडकास्ट पर, और एक बहुत बड़ा सरप्राइज आने वाला है आने वाले समय में। तो स्टे ट्यून्ड। जय हिंद, जय भारत, कर्म करो।